हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अपनी अपनी जगह सब अच्छे होंगे। माता रानी अपनी कृपा आप लोगों पर बनाए रखे। तो आज मैं बताऊंगी आपको मक्खन निकालना। कुछ लोगों को तो आता है, कुछ को नहीं आता। तो आज मैं बताऊंगी आपको माखन निकालना कि कैसे माखन निकालते हैं। तो हम जो दूध लेके आते हैं उसको हम अच्छे से उबाल लेते हैं। उबालने के जब वो अच्छे से उबल जाता है तो उसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब वो थोड़ा हल्का हल्का सा गर्म होता है, ठंडा हो जाता है, तो उसको हम अपने फ्रिज में ऐड कर देते हैं। फ्रिज में ऐड कर देते हैं तो उसमें इतनी बढ़िया मलाई आ जाती है कि एकदम मोटी मोटी सी। उसको हम आसानी से अपने दूध पे से उतार सकते हैं। तो जैसे आप भाई हाथ की सहायता से या चम्मच की सहायता से उस मलाई को आराम से आप दूसरे बर्तन में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही ये 10-15 दिन की मलाई इकट्ठी की थी, जो मैं आज ये मक्खन निकाला है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे रात को जमा देते हैं दूध को, सुबह उसको ऐसे मक्खन निकालते हैं। मैं हमेशा सीधे ही मलाई को उठा लेके ऐसे ही मक्खन निकाल लेती हूँ। तो जो गाँव होते हैं उनको भैंस वैस होती हैं तो उनका दूध ज़्यादा होता है तो बड़ी उनके पास बड़ी रही होती है। हमारी देसी भाषा में कहते हैं दूध बिलोना। तो उनके भैंस होती है तो उनकी बड़ी रही होती है, तो वो ऐसे ही मक्खन निकालते हैं वो लोग। तो हम छोटे से ग्राइंडर को इस्तेमाल करते हैं, बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो मैं उसकी सहायता से ही ये मक्खन निकाल रही हूँ। निकाल लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको उसी बर्तन में ऐड करूँगी जिसमें मेरी मलाई थी। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई मलाई जो है वो ज़्यादा थी और हमारा मक्खन निकल के कम तैयार हुआ है। हमारा मक्खन भी उतना ही निकलता है जितनी हमारी मलाई थी। तो ये मैं अब उसी बर्तन में ऐड कर लेती हूँ और दिखाती हूँ कि कितना मेरा ये मक्खन निकला है। मैंने इसी बर्तन में अपनी मलाई को रखा था और बहुत अच्छे से मलाई फ्रिज में रखने से तैयार हो जाती है। तो इसी तरीके से मैंने उसको जोड़ के मक्खन निकाला है। हम कभी मार्केट का घी मक्खन जो भी है नहीं लेते, हम हमेशा अपने घर का ही तैयार करते हैं। देखो कितना महंगा हो रहा है, लेकिन बाहर जो है उसका कोई भी गारंटी नहीं होती। आजकल सब चीज़ों में मिलावट आ रही। तो जो भी चीज़ें हम अपने घर की तैयार करते बनाते हैं, उससे बेटर कुछ भी नहीं होता। तो हम घी बहुत ही कम है जो मार्केट से लें, नहीं तो अपने घर का ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। महीना में 1 से 1.5 किलो घी निकल जाता है, जो हम अपना बच्चे दूध लेते हैं पीने वीने के लिए, चाय पानी बनने के बाद जो बचता है इतना मक्खन हम निकाल लेते हैं। तो ये मैंने पूरा मक्खन इसमें से निकाल लिया है। ये है लस्सी, तो इसको भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको भी हम फेंक देंगे। हमारे डॉगी है उसको भी नहीं देंगे क्योंकि ये नुकसान करेगी। ये ठीक नहीं है क्योंकि कई दिन की हो गई है। और अब इसको हम मक्खन को भी नहीं खाएंगे क्योंकि 3-4 दिन का जो मक्खन हम तैयार करते हैं उसको हम खा सकते हैं, लेकिन ये जैसे 10-5 दिन का हो गया तो इसको हम नहीं खाएंगे। इसको हम पहले गर्म करेंगे, यानी कि इसको हम तालेंगे, ताने के बाद धर लेंगे, फिर इसको अपने रोटियों पे ऐड करेंगे। जो चपाती बनाएंगे उस पर ऐड करेंगे। तो गर्मियों में कम घी लगता है, सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा लगता है। मक्का बाजे की रोटी पे दर दर के बच्चे खाते हैं। तो और सरसों का जो साग बनता है उसमें भी बिगर इतने उसको हम घी में नहीं छोकेंगे तो बच्चे उसको भी नहीं खाते। तो ऐसे ही हम अपना घी तैयार किया है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। सबको राधे राधे, सबकी राधे राधे।